दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लोग बात करना चाहते हैं। अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग जो मैंने व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन मिलाते हैं और मिस कॉल मारेंगे, उसके बाद किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा मैं जब फ़ोन मिलाता हूं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपसे बात हो सकती है या नहीं हो सकती। कि जब भी जो लोग मेरे से बात कर चुके हैं उनको ये मालूम है कि वो जब जो भी बात करते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह टैकल किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि मैं कोई वीआईपी या कोई इस टाइप का कोई गुरु या कोई उस टाइप का विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपकी फैमिली का एक मेंबर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। आप मुझसे निसंकोच बात कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसी कोई टैबलेट, ऐसा कोई कैप्सूल है कि मैं उनको खिला दूं तो वो सब कुछ सीख जाएं। तो मेरा यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक है बात करें। कोई समस्या हो उसके लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग बेफजूल के कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक बार मुलाकात हो जाए, आपको बिजनेस के ऐसे ऑफ़र दे रहे हैं कि सर आप ऐसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इस टाइप के काफ़ी अपने अपने जो शेयर, अपने अपने विचार रखते हैं। तो जैसे जैसे उनकी सोच है, मैं किसी का बुरा नहीं मानता कि हर एक आदमी आज़ाद है अपनी बात कहने के लिए। बाकी कुछ लोग अपना नंबर छोड़ते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनसे बात करूं, और मैं करता भी हूं। कि अगर उन्होंने एक बार नहीं उठाया, हो सकता है किसी काम में बिजी हों, मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या जब भी समय मिलता है मैं उनको फ़ोन अवश्य करता हूं। तो अच्छा रिस्पांस मिलता है कि लोग सोचते हैं कि हमने सोचा कि शायद सर बात ना करें। ऐसा नहीं है कि 2-2, 2.5 घंटे लोगों ने बात की है, और दिन में कम से कम 10 से 15 फ़ोन ऐसे आ जाते हैं जो हम आपस में एक दूसरे की दुख तकलीफ़, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना, एक दूसरे को बताना। तो ये है कि ये दुनिया है, दुनिया अपने हिसाब से चलती है, हर एक आदमी की सोच अपनी अपनी है। तो मेरा ये होता है कि काम कुछ भी करो, काम कोई छोटा नहीं होता। जिस काम से हमारा घर का पालन पोषण होता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है, हमारा घर बार चलता है, वो सबसे बड़ा काम है। कि आदमी सोचता है कि वो काम अच्छा है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान अपने काम को इज्जत नहीं देता तो काम भी उसको इज्जत नहीं देता। कि अपने काम को रिस्पेक्ट करो, उसकी जो भी काम है उसकी रिस्पेक्ट करो, और उस काम को पूजा समझ के करो, ऊपर वाले का एक आदेश समझ के करो कि भी मुझे ये काम दिया है, मुझे ये अपना 100% लगाना है इसके ऊपर। बाकी आजकल ये देखा जो कोरोना का जो युग चल रहा है, तो उसमें एक भेड़ वाली चाल चल गई है कि कहता हाँ जी काम नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन आप डेली खाना खाते हो, आप डेली कपड़े भी पहनते हो, सारा काम वैसे ही चल रहा है।
कि ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं वो तो एक सत्य है, क्योंकि दुनिया के अंदर आए तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कि आप ये चाहो कि घर बैठे आपको मिले तो आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का हो जाता है। एक तरह जो खाली आदमी होता है वो एक तरह शैतान की सोच हो जाती है उसकी, कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करें अपने जीवन के लिए। अब जो आप सक्षम हो हर एक चीज़ से तो आप औरों की हेल्प कर सकते हो, लेकिन स्वार्थ के वश में होके लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या प्रॉफिट है। इसमें प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में ज़्यादा इसको डूबे रहते हैं इसमें कि भाई मुझे कोई ना कोई इसमें प्रॉफिट होना चाहिए। और एक टाइम होता है कि आदमी सोचता है कि भाई हकीकत में जो मेरी ज़रूरतें हैं वो मुझे परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से मुझे काम करना है, लेकिन वो काम ईमानदारी से भी हो सकता है। निडरता कब आती है? जब आप खुद उस आचरण को, उस माहौल को जिएंगे, आपके जो विचारधारा है उस टाइप की होंगी। क्योंकि अभी टीवी में या वैसे देखते हैं, डिबेट देखते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन ये है कि दुनिया है, हर एक की सोच ऐसा है कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए कितना भी गिर सकता है। राष्ट्रवादी, और इसका कोई प्रमाण पत्र तो नहीं होता कि भाई मैं राष्ट्रवादी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जिसकी सोच है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं या कमेंट आते हैं उससे ही मैं एक थोड़ा आइडिया लगा लेता हूँ कि किस आदमी का नेचर किस टाइप का होगा। मैं कोई जोशी नहीं हूँ, फिर भी एक आदमी की जो ज़्यादा जन संपर्क में रहता है उसको इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि किस आदमी का नेचर किस टाइप का हो सकता है। मुझे खुशी है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब के विचार मेरे से मिलते जुलते हैं, और मैं भी आशा यही करता हूँ कि वो अच्छे संस्कारों में पलें, उनको अच्छे संस्कार मिलें और वो अच्छा काम करें, अपने माता पिता का अच्छा नाम करें, अपना नाम करें, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि एसिटिक एसिड की जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब यूज क्यों नहीं कर सकते। तो एसिटिक एसिड को यूज़ हम कब करते हैं? इसका लास्ट स्टेज होती है कि हमें सारा काम करने के बाद में कपड़े को न्यूट्रल करना है। कपड़े के यान से, उसके सूत में से जो भी उसमें केमिकल फंसे हुए हैं इसके यान के अंदर, उसको निकालना है। और हम एसिटिक एसिड को छोड़ के और कोई एसिड यूज़ करते हैं तो उसको हमें न्यूट्रल करने के लिए फिर वही डिटर्जेंट और सोडा करना पड़ेगा। तो बात वहीं आ गई कि उसके जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं हुआ उसको हमें, क्योंकि एसिटिक एसिड के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसको खाली हमें हाइड्रो करके या निचोड़ के सुखाना पड़ता है। लेकिन और कोई कुछ भी केमिकल यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें एसिटिक एसिड करना पड़ेगा। तो वही है, एसिटिक एसिड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि ये फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल। तो भेड़ वाली चाल ना चल के अपना एक अलग रास्ता बनाएं, और विश्वास दूसरों पे करने से कि मेरा वो दोस्त, मेरा वो भाई, मेरा वो हितैषी
मेरी हेल्प करेगा या उस चैनल से देख लूँगा, वो सर या गुरु या कोई भी, जब तक आप खुद उसके लिए तैयार नहीं होते, जब तक आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तभी ऊपर वाला भी आपको इतनी शक्ति देगा कि आप अपने कार्य में सफल हो सकें। तो दोस्तों, मेरा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने की कोशिश करें। तो आप इधर उधर की बातें छोड़ के अंतर मन में जो सोई हुई शक्तियां हैं उसको जगाइए। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी, उसी तरह पहले आप अपने आप को चार्ज कीजिए। आप चार्ज होंगे तो आपका जो टैलेंट है ऑटोमेटिक निकल के आएगा। बाकी ये कपड़े का या किसी भी टाइप का, किसी भी फील्ड का जो काम होता है कि आप 10 काम ना करके एक काम को पकड़ें और उस काम में निपुणता हासिल करें, उसको तने से लेके जड़ तक जाएं और उसके अच्छे बुरे जो भी उसके प्रभाव, उसके जो परिणाम होते हैं उसके बारे में सोचें और एक जिज्ञासा पैदा करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और मुझे सफल होना है। आपकी जो ये सोच है यही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, कपड़े का विषय है, निरंतर चलता रहेगा। हम और आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे निसंदेह पूछ सकते हो और जहाँ तक मुझे जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। बाकी कोरोना वायरस से प्लीज़ आप खुद को बचाएं, अपने परिवार को, गली मोहल्ले, गांव, शहर, क्योंकि आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।